माधोपुर गांव में किसी सुनसान सड़क पर एक कुआं था। कुएं की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। बस कभी कभी इक्का दुक्का राहगीर उस कुएं का पानी पीते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। सुबह का वक्त था। गांव के दो लोग उस सुनसान रास्ते से होकर जा रहे थे। तभी उन्हें कुएं से कुड़ कुड़ की आवाज़ सुनाई दी। एक ने कहा, रुको भाई, जरा देखो तो इस कुएं से आवाज़ क्यों आ रही है। दूसरे ने कहा, रहने दो भाई, चलो चलते हैं। लेकिन पहला आदमी ने उसकी बात नहीं मानी। वो जैसे ही कुएं के पास गया, कुएं के अंदर से एक बड़ा डरावना पंजा बाहर निकला और उसे कुएं में खींच ले गया। दूसरा आदमी डर से चिल्लाता हुआ भागा, अरे कोई बचाओ, राजू भैया कुएं में गिर गए हैं। देखते ही देखते कुएं के पास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मिलकर राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ राजू का कोई अता पता नहीं था। कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में फिर से दहशत फैल गई। गांव के कुछ बच्चों की गेंद उस सुनसान रास्ते पर आकर गिरी। बच्चे जैसे ही अपनी गेंद लेने कुएं के पास जाते हैं, उन्हें वही कुड़ कुड़ की आवाज़ सुनाई देती है। पंकज ने अमित से कहा, कुएं के अंदर से आवाज़ आ रही है, लगता है कोई जानवर अंदर गिर गया है, चलो पास जाकर देखते हैं। पंकज जैसे ही कुएं के पास जाकर झांकता है, वही भयानक हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। सारे बच्चे उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन पंकज कुएं के अंदर गायब हो चुका था। बच्चे भागकर मुखिया चाचा के पास गए। अमित ने कहा, मुखिया चाचा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कुएं के अंदर से एक पंजा बाहर आया और पंकज को खींच ले गया। मुखिया चाचा ने कहा, फिर क्या हुआ अमित? अमित ने कहा, चाचा हमारी गेंद वहाँ चली गई थी। एक बच्चे ने कहा, लगता है उसे कुएं के भूत ने खा लिया है। अमित ने कहा, अगर कुएं में कोई भूत होता तो हम भी कुएं के पास थे, उसने हमें क्यों नहीं खींचा? और तो और हमें पंकज की बॉडी भी नहीं मिली। खैर, इस घटना के बाद गांव वालों ने ये मान लिया कि इस कुएं के अंदर कोई भयानक भूत है। लोगों ने उस सड़क से होकर आना जाना बंद कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद अमित बैठा बैठा उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो कुएं के अंदर गायब हो चुके थे। आखिर ये सब कैसे संभव? अमित ने अपनी एक पहलवान टाइप दोस्त बासु को साथ लिया और चल पड़ा इस कुएं वाली गुत्थी को सुलझाने। बासु कुएं के पास जाते ही थर थर कांपने लगा। अरे अमित, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसमें भूत रहता है और तुम्हें तो सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ पता ही है। अमित बोला, उस देखो बासु, घबराओ मत, मुझे सब पता है। हम अपने दोस्त पंकज को इसी कुएं में खो चुके हैं और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा। बासु बोला, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? अमित ने कहा, मैं कुएं के पास जाता हूँ, तुम बस मुझे मजबूती से पकड़े रखना। बासु बोला, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम कहीं नहीं जा रहे। अमित ने कहा, ये सब मैं अपने दोस्त पंकज के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? आखिरकार बासु को अमित की बात माननी ही पड़ी। अमित कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर झांकता है। वहीं बासु उसके पैरों को कसकर पकड़ लेता है। तभी अंदर से वही भयानक पंजा आकर अमित की गर्दन पकड़कर उसे अंदर खींचता है, लेकिन पंजा असफल हो जाता है और वापस चला जाता है। बासु बोला, अरे ये भूत तो बड़ा कमज़ोर लगता है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? अमित बोला,
बिल्कुल सही। ये पंजा दो लोगों को एक साथ नहीं खींच सका। तभी अमित बासु को लेकर कुएं में छलांग लगा देता है। अंदर जाकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां दीवार पर वही पंजा लटक रहा था और सामने पानी से थोड़ा ऊपर एक दरवाजा भी था। दोनों मिलकर दरवाजा खोलकर चुपके चुपके अंदर जाते हैं। बासु बोला, अरे वो देखो राजू काका, वही पास खड़े दो फिरंगी आपस में बातें कर रहे थे। पहला फिरंगी, आखिर हमारा आइडिया सफल हुआ। गांव वाले कटे पंजे से डरे हुए हैं। हमने काफ़ी दहशत फैला रखी है। कुएं के अंदर पंजे द्वारा खींचे लोगों से हमने अपना काम पूरा करवा लिया है, बस कुछ दिन और। दूसरे फिरंगी ने पूछा, सर लेकिन आपने सुरंग बनाने के लिए इस कुएं को ही क्यों चुना? पहले फिरंगी ने उसे कहा, कुएं से पुरानी हवेली काफ़ी सामने है। इस सुरंग से हम नक्शे का सहारा लेकर खजाने तक पहुंच जाएंगे और इसी रास्ते से होकर हम समुद्र में खड़ी अपने जहाज़ों में खजाने भरेंगे। ना पुलिस का चक्कर और ना छानबीन की झंझट। फिर हम अपने देश को इस लूटे हुए खजाने से और अमीर बना देंगे। अमित और बासु उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। बासु बोला, तो ये बात है? वाह अमित, तुमने तो बहुत बड़ी बुद्धि सुलझा ली। तभी वहाँ थानेदार चाचा और मुखिया चाचा आ पहुँचे। अमित ने बासु से कहा, चलो अब हम अकेले नहीं हैं। मैंने मुखिया चाचा को पहले से ही सारी प्लानिंग समझा दी थी कि अगर कोई का भूत मुझे खींच नहीं सका तो मैं तुम्हें लेकर कुएं के अंदर जाऊंगा और आप लोग हमारे जाने के बाद हमारे पीछे आ जाना। थानेदार चाचा ने पूछा, लेकिन अमित बेटा, तुम्हें कैसे पता चला अंदर कुछ गड़बड़ है? अमित ने कहा, थानेदार चाचा, पंजे ने हमेशा एक ही इंसान को एक बार में खींचा है। इसके पंजे में सिर्फ एक ही इंसान फंस सकता है, तो साफ बात है ये किसी भूत का काम नहीं हो सकता। ज़रूर इसके पीछे इंसानी दिमाग लगा हुआ है जो मशीनों के सहारे लोगों को कुएं में खींचता है और ये फिरंगी उनसे सुरंग की खुदाई का काम लेते हैं। मुखिया चाचा ने पूछा, लेकिन बेटा कुड़कुड़ की आवाज़ का क्या राज है? अमित बोला, देखिए चाचा, यहाँ सीसीटीवी लगी हुई है। कुएं के पास किसी के आते ही यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। फिर ये लोग मशीन से कुड़कुड़ की आवाज़ पैदा करते हैं, जिसे सुनकर लोग कुएं के पास आते हैं और पंजे का शिकार हो जाते थे। लेकिन ये ज़्यादा लोगों को खींच नहीं पाता। बस यही वजह थी कि मुझे कुएं में किसी भूत के होने पर शक हुआ। अमित की होशियारी की वजह से गांव का खजाना सुरक्षित था और फिरंगी भी पकड़े गए। साथ ही गांव के लोगों को भी नकली भूत से मुक्ति मिल गई। इसलिए कभी भी किसी अफवाह पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।